हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 9 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख रहे थे जो 2025 में आया है। तो इससे पहले क्या है कि आप लोग का बाकी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो है अपलोड किया जा चुका है। आप लोग चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अभी हम लोग क्लास 9 का हिंदी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो मॉडल पेपर है 24-25 का है, यानी कि अभी का दिया हुआ है। और इसमें देखिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। इसका मतलब है कि इसी तरह का एग्जाम में आपका आने वाला है। देखिए ये क्लास 9 का है, हिंदी का है। समय आपको 3 1.5 घंटे का मिलेगा। टोटल नंबर जो है 40 नंबर का है। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, आप लोग सामान्य निर्देश को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए सीधा पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि जो क्वेश्चन सेक्शन है वो 3 भागों में बटा हुआ है, क ख और ग में, ठीक है ना। 3 भागों में बटा हुआ है। तो देखते हैं खंड क में। खंड क में क्या है कि अपठित गद्यांश। इसमें आपको क्या है कि एक पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो जवाब पूछा जाएगा उसके बारे में बताना है। तो जैसे कि इस मॉडल पेपर में देखते हैं, तो एक आपका अपठित गद्यांश में एक गद्यांश दिया हुआ है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था। जिनमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसक संघर्ष की बात की। महात्मा गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते हैं। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षा आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यानी एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपका कुछ जवाब पूछा गया है। तो ये आप लोग का हमेशा आएगा ऐसा ही। कौन सा पैरा रहेगा पता नहीं, लेकिन इस पैरा के हिसाब से हम लोग आंसर पढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो अभी आपको हम बताएं महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए इसमें पैरा में लिया हुआ भी है 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे, पोरबंदर में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 पर आते हैं। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था, अहिंसक संघर्ष यानी कि सत्याग्रह। तीसरा आते हैं, गांधी जी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था, सादगी और आत्मनिर्भरता। देखिए पैरा में दिया हुआ है, ठीक है ना। 4 पे आते हैं। 4 पे है, महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 5 में। 5 देखें तो सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए छोटा सा गद्यांश नहीं, ये पद्यांश है। ये पद दिया हुआ है आपका, पोएम का लाइन है। तो इस पोएम को पढ़िएगा आप लोग। जैसे कि यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग, या धरा का हर कोना भाता है, भरता है मन में उमंग। तो यह पैरा पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है। तो झारखंड की प्रमुख संस्कृति यानी कि इस पैरा में आप पढ़िएगा तो आपको दिखेगा यह आदिवासियों की धरोहर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में है कि झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है, मेहनत से, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 7 पे आते हैं। झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी हुई है, पर्वत का, जंगल का, नदी का। देखिए झरना में आपको दिख जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको इसमें दिख जाएगा कौन कौन सा है। देखिए क्या है, पर्वत है, जंगल है, नदियाँ हैं, फूल है, ये इसमें क्या है, प्रकृति छिपी हुई है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 8 पे। 8 क्या है कि गद्यांश में झारखंड में कौन से त्योहार का वर्णन किया गया है। तो सरहुल, कर्मा, कर्मा यानी कि करम, और सोहराय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन सेक्शन 1 खत्म हो गया, यानी खंड का खत्म हो गया। आपके पास इसी तरह का पैराग्राफ दिया रहेगा। देखिए आपके पास यहाँ पे 2 पैराग्राफ दिया रहेगा। इसमें पैटर्न समझिएगा क्योंकि इस तरह से एग्जाम में आने वाला है। तो सेक्शन ए का यानी कि खंड क का हम लोग ये कंप्लीट कर लिए। इसमें 2 पैराग्राफ दिए, उससे रिलेटेड कुछ जवाब है। खंड ख में बात करते हैं तो इसमें आपको क्या है, व्याकरण से रिलेटेड है। व्याकरण का कुछ कुछ चीज़ें आपको मिलेगा जिसमें एमसीक्यू रहेगा और आपको इसमें से भरकर जवाब देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। देखिए यहाँ पे 4 शब्द दिया है, देवी, बालिका, छात्रा और राजा। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है पुल्लिंग शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा, ठीक है। सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है। यानी कि सूर्यास्त में देखिए सूर्य जो है पहला वर्ड में जोड़ा गया है, उसके बाद अस्त जोड़ा गया है। तो पूछा गया है कि अस्त से पहले जो सूर्य जोड़ा गया है इसका क्या मतलब है, ये क्या है। तो ये मूल शब्द है ना। मूल शब्द में जब जोड़ा जाता है अस्त, तो यानी प्रत्यय,
पीछे जब जुड़ता है तो प्रत्यय होता है ना, और आगे जुड़ता है तो उपसर्ग होता है। तो सूर्य के यानी मूल शब्द के पीछे जब हम कोई वर्ड जोड़ते हैं जिसे प्रत्यय कहा जाता है, उसका मेन अर्थ निकलता है, और उपसर्ग भी जोड़ने से मेन अर्थ निकलता है, लेकिन पहले जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो सूर्य में जोड़ा गया है अस्त यानी सूर्यास्त, तो इसमें सूर्य क्या हो जाएगा, मूल शब्द। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 में क्या पूछा गया है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है उपसर्ग से बना है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पुनर्जन्म, यानी देखिए पहला वर्ड जो है पुनर्, है ना, तो हो जाएगा पुनर्जन्म। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में, उन्नति का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा, अवनति। 13 पे आते हैं। 13 में क्या पूछा गया है, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन शब्द है। तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, धरती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें देखिए 4 आपका वाक्य दिया है, इसमें से आपको कौन जो है अशुद्ध होगा वो बताना है। बच्चों ने मैदान में खेला, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, वे सुबह जल्दी उठता है, बारिश होने लगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। निम्नलिखित में से कौन सी जो शब्द है उसका वर्तनी शुद्ध है। मैंने वर्तनी का मतलब उच्चारण है ना, इसका जो उच्चारण है शुद्ध। देखिए समर्पण सब में लिखा हुआ है, इसमें से कौन जो समर्पण है वो सही लिखा हुआ है, तो आप सारों को देख लीजिएगा। इसका जो फर्स्ट वाला है वो समर्पण सही लिखा हुआ है। नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नाक काटने का मतलब क्या होता है, देखिए ऑप्शन है सम्मान खोना, चोट लगना, नाक में खून आना, या नाक की सुंदरता खत्म होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 16 का ये सम्मान खोना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 17 में। पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द बताना है। ये देखिए इसमें क्या है कि आपको क्रिया शब्द का चयन करने बोल रहा है, तो इसका 1 मिनट रुकिएगा। 17 में पढ़ाई करना जरूरी है, तो इसका क्रिया हो जाएगा आपका करना, है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर वाला, यानी क्रिया क्या है, करना। क्वेश्चन नंबर 18 में आता है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण बताइए। यानी कि इसमें ना विशेषण बताना है कि आखिर इसमें विशेषण क्या होगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे। ये क्या बताता है, विशेषता बताती है। क्रिया तो हो गया चलना, है ना, क्रिया कौन है, चलना हो गया क्रिया, और विशेषता कौन बता रहा है, धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। 19 में क्या पूछा गया है, 1 मिनट, 19 क्वेश्चन में 19 किधर है, 19 पे आते हैं। 19 में आपका हाँ, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या है। यानी क्वेश्चन 19 में पूछ रहा है कि ये जो वाक्य है वो किस प्रकार का है। मतलब इसमें बताना है कि ये जो वाक्य लिखा है किस प्रकार का। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सॉरी मिश्र वाक्य, ऑप्शन में हो जाएगा बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 20 पे आते हैं। दांते खट्टे करने का मतलब क्या होता है, हरा देना, पराजित करना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। देखिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी खंड क और खंड ख, ये दोनों खत्म हो चुका है। जहाँ तक आपको 20 क्वेश्चन है, और इसमें आते हैं खंड ग में, जिसमें आपका क्या है 20 नंबर यहाँ से है, टोटल मिलाकर 40 नंबर हो जाएगा। तो खंड ग जो स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आपका पहला पैराग्राफ दिया है, और ये जो पैराग्राफ आपके बुक से ही रहेगा, है ना। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा ये आपके बुक से रहेगा। देखिए हम कुछ लाइन पढ़ देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ बदला जा रहा है, नई जीवन शैली अपनाना अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, अपने साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्ता का दर्शन, समझ गए होंगे, उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। तो पूरा पैरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देख लेते हैं, सीधा आते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से ली गई है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, विशेषता है ना। धीरे धीरे क्या है, सॉरी क्रिया विशेषता है, विशेषता तो है, क्रिया विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रही है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है, उपभोक्तावाद की, ठीक है ना। 24 पे आते हैं। गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसको ऑप्शन से आप लोग मिला लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोगों के उपभोग और सुख के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 25 में। निम्नलिखित प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपके बुक से है, बुक से पूछा गया है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है, बैल को। लहासा की पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है, ये किस प्रकार की विद्या है, तो यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आता है। महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो किस शहर में
हुआ था। तो इनका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 28 में क्या पूछा गया है कि हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? वसुधा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो 28 को हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 29 पे आते हैं। लिखा बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेश जोशी। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को। आप लोग पढ़े होंगे इसको, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी में प्रमुख पात्र कौन थी? उमा और शंकर, दोनों था, है ना। लड़की की बात करते तो उमा थी, मेन पात्र उमा ही थी। शंकर को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया था, लेकिन अगर वैसे देखा जाए मेन पात्र यही दोनों थे, क्योंकि इन दोनों का ही विवाह का बात चल रहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से आपके पास एक पैराग्राफ दिया है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का विकल्प को चयन करना है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी खड़ी मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां। तो ये आप समझ गए होंगे किस पोएम से लिया गया है, यानी किस कविता से लिया गया है। चलिए इसके आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। प्रस्तुत काव्यांश के कवि जो है वो कौन है? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। इस वाक्यांश में रंग रंग के फूलों की कविता क्या व्यक्त करना चाहता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रकृति की विविधता, यानी प्रकृति में फैले हुए विविधता को दिखाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। छिमिया बिछाए बीज लड़ी पंक्ति में क्या तात्पर्य दिया गया, मैंने इसका क्या अर्थ बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मटर की फलियों में बीजे छिपे बीज हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे। 36 में क्या बोला गया है? प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो ये आप लोग तो अच्छे से जानते हैं कि ग्रामश्री कविता से लिया गया है। 36 क्या हो जाएगा? ग्रामश्री कविता। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्पों का चयन करना है। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? प्रत्येक प्राणी के हृदय में, यानी ऑप्शन नंबर 1 सब सांसों में, है ना। वो में आप लोग पढ़े होंगे सब सांसों के सांसों में। 37 का क्या हो जाएगा? ए। 38 पे आते हैं। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैंने वाक का जो मतलब है आप लोग पढ़े होंगे पोएम में, वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वाणी। 39 पे आते हैं। रसखान की कविता भाषा काव्य भाषा कैसी है? मतलब रसखान की जो काव्य भाषा है वो किस प्रकार है, किस भाषा में वो लिखते हैं? तो ब्रज भाषा में उनका सारी काव्य भाषाएं लिखी गई है। अंतिम सवाल है। मेघ आई कविता में मेघ का आगमन किस रूप में किया गया है? मेहमान के रूप में। तो ये आपका हिंदी का टोटल 40 क्वेश्चन है, और इसमें जैसा पैटर्न बताया गया उसी तरह से आपका एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि ये देखिए जैक ने पहले ही आपको बता दिया है कि यहाँ जो क्वेश्चन है वो आपका किस टाइप का है। देखिए प्रतिदर्श प्रश्न है, यानी इसी तरह का सवाल रहेगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।